बच्चों, कैसे आप लोग। आज बोर्ड परीक्षा के पहले मैं लेकर आया हूं एक छोटा सा अपडेट आप लोगों पर धमाल मचाने के लिए। आप बने रहिए वीडियो में और देखिए आज का कमाल। तो बच्चों, कल पिछले वीडियो में हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा किया था, जिसमें अति महत्वपूर्ण तीन प्रश्न अपडेट किया था मैंने। पहला क्वेश्चन हमने अपडेट किया था कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, और दूसरा उसी में अपडेट किया था कार्बोहाइड्रेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका दैनिक जीवन में क्या है। और इसके आगे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी में टॉपिक जोड़ दिया था मैंने, ग्लूकोज की संरचना और चक्रीय संरचना तथा हैवार्थ संरचना, उसी को हम पाइरेनोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो बच्चों, ग्लूकोज से जो महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट ने, उसके जो रिएक्शंस है उन पर चर्चा करूंगा, और इसके बाद तुरंत प्रोटीन पर आ जाऊंगा। मैं बहुत तीव्र गति से आपको अध्ययन कराऊंगा। प्रोटीन में बहुत चीजें पूछी जाती हैं। प्रोटीन के पहले एमिनो अम्ल के बारे में जानना चाहिए। एमिनो अम्ल के पहले हमें पेप्टाइड बॉन्ड पता होना चाहिए। पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये सारी चीजें जानकारी के बाद हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्ट्रक्चर, द्वितीयक स्ट्रक्चर और तृतीयक संरचना बोर्ड एग्जाम में 100% आती ही है। तो बच्चों, बने रहना इस वीडियो में, लगातार बने रहेंगे तो आगे आने वाले पेपर में भी आपको आसानी रहेगी और तैयारी भी अच्छी सी हो जाएगी। बच्चों, आपको एक चीज और अवगत करा दें कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए, तभी आपको लाभ हो पाएगा। और वीडियो में जो नए बच्चे जुड़े हों अभी, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं रोज रोज इसी तरह नया नया अपडेट लेके आऊंगा और आप लोगों को फ्रीज करूंगा। आप बिल्कुल परेशान न होइए, यूपी बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चों, आइए चलते हैं। ग्लूकोज का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है, वो पहला रिएक्शन क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन के बारे में देखिए। ग्लूकोज का जो फर्स्ट रिएक्शन है, तो बोर्ड एग्जाम पूछता है, सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न ही लिखे दे रहा हूं मैं, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक ऋजुरेखीय श्रृंखला होती है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, इसको गौर से देख लीजिए। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक ऋजुरेखीय श्रृंखला होती है, इसको आपको सिद्ध करना होता है। तो बच्चों, इसको कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में आप जान लीजिए। जब हम ग्लूकोज की क्रिया CHO, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, पिछले वीडियो मैंने समझाया, आप देख लीजिए। CHOH के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और CH2OH का 1 मॉलिक्यूल्स होता है। इस प्रकार से सिंगल सिंगल बॉन्ड ये सभी जुड़े होते हैं और ये हो जाता है ग्लूकोज। बच्चों, ग्लूकोज की जब अपक्रिया हम कराते हैं HI तथा रेड फास्फोरस, ध्यान रखें हमारे पास जो इसका मेन कंपाउंड्स है वो है HI आबलिक रेड फास्फोरस, फास्फोरस में रेड लिख दिया जाए। हीट कर दें तो HI इसको अपचयित कर देता है, अपचयन हो जाता है इसका। बच्चों, अपचयन क्या होता है आप जान रहे हैं, HI में I2 बनता जाएगा और H निकलते जाएंगे, ऑक्सीजन से H2O बाहर निकलता जाएगा। तो ये श्रृंखला ऊपर से ऑक्सीजन निकलेगा, फर्स्ट कार्बन आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा कार्बन CH2, पांचवा कार्बन CH2, छठवां कार्बन CH3। आप गौर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, जिसका नाम रखा देते हैं नॉर्मल हेक्सेन इसका नाम। बच्चों, तो जो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, गौर से देखिए। ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक ऋजुरेखीय श्रृंखला उपस्थित होती है। इस प्रश्न का आंसर आप कैसे देंगे? ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का OH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH ग्लूकोज है।
इसकी अपक्रिया जब रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI से कराते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाता है बच्चों। इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन होने के कारण ये आपकी टोटल रिजुरेखीय श्रृंखला में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से जितने भी ऑक्सीजन है सब जल बनकर निकल जाते हैं, -6H2O निकल जाते हैं। तो बच्चों यहां पर विशेष कर ध्यान दीजिए, और जो I2 है तो I2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है और नॉर्मल हेक्सेन में कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो गौर से देखिए क्या होगा। सिद्ध करने वाले ही पहले क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, सिद्ध करने वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, इसमें बी नंबर, पार्ट नंबर बी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। बी नंबर में आपका आता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल सी डबल बॉन्डो उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं इसको कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों दूसरा बनता है। दूसरा क्वेश्चन जब हल करेंगे तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। पहला नंबर देख लीजिए हमारा, पहला नंबर आप इसकी अपक्रिया हाइड्रोक्सी एमीन यानी NH2OH से करा दें तो वो भी आपके कार्बोनिल ग्रुप को बताएगा, कामा HCN से करा दें तो ये भी आपका हाइड्रोजन साइनाइड भी कार्बोनिल समूह को बताएगा। C6H5NH2 से करा दें फेनिल हाइड्रोजीन से तो ये भी आपको बताएगा कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल समूह। इसके अलावा अभी कार्बोनिल समूह की जो अपक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप भी इसमें कार्बोनिल समूह में आता है, कीटोन ग्रुप भी आता है। इसमें आप Ag2O की भी अपक्रिया करा सकते हैं और CuO की भी अपक्रिया करा सकते हैं। टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये 5 रिएक्शन है, पांचों इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए। तो देखिए पहला रिएक्शन हम इन पांचों में से पहला नंबर आपको बताते हैं, यानी ग्लूकोज है हमारा, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CHOH का OH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसकी अपक्रिया जब हम कराएंगे किससे? पहले हाइड्रोक्सी एमीन से करा दीजिए। ये है आपका H2NOH। तो देखिए यहां पर गौर से देखिए, ये हाइड्रोक्सी एमीन इससे जब अपक्रिया करेगी ग्लूकोज से तो इसके कहां पर अटैक करेगी? इस कीटोन ग्रुप पर अटैक करेगी, यानी -H2O निकल जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, -H2O निकल जाएगा और यहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ यहां जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा CH डबल बॉन्ड NOH। ये देखिए, और यहां पर सिंगल बॉन्ड CHOH का OH4 उसी तरह रहेगा, इस पर कोई अटैक नहीं होगा और CH2OH यहां बना रहेगा। तो ये आपका देख लीजिए ग्लूकोज ऑक्सिन बनाता है, ग्लूकोज ऑक्सिन बना लेता है। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही दमदार वीडियो जाने वाला है, आप लगातार टाइम इस पर बने रहें। ग्लूकोज ऑक्सिन बना लेता है। ग्लूकोज क्या बनाता है? ग्लूकोज ऑक्सिन बनाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड का मतलब कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप, ये सभी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस हैं। अब बच्चों दूसरा रिएक्शन देखते हैं इसमें तुरंत, हाइड्रोक्सी एमीन वाला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा है आपका तुरंत इसके बाद हमारा है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया। देखिए गौर से, ये आपका CH डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड CHOH है। ग्लूकोज को इस तरह भी लिखा जा सकता है, CH2OH है। इसकी अपक्रिया अगर हम HCN से करा दें, हाइड्रोजन साइनाइड से करा दें, तो आप जान लीजिए क्या होगा। ये जो बॉन्ड डबल बना हुआ है ग्लूकोज में, ये टूटेगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक तरफ साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या बनने वाला है,
ये है CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर दो बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, एक ऊपर OH हो जाएगा, नीचे CN हो जाएगा, और यहां पर CHOH का OH4 रहेगा ही, और यहां पर CH2OH हो जाएगा, यानी साइनो हाइड्रिन बनाएगा बच्चों, साइनोहाइड्रिन, यानी ग्लूकोज क्या बना लेता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये ध्यान से आप गौर से समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं, अब ये जो फेनिल हाइड्रेजीन का रिएक्शन है थोड़ा बड़ा रिएक्शन होता, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बताता, पहले हम बता दे रहे हैं Ag2O टालिन रिजेंट के साथ अपक्रिया, इसको कहते हैं टालिन अभिकर्मक, टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया, टालिन अभिकर्मक के साथ, गौर से देखिए, टालिन अभिकर्मक की अपक्रिया यानी Ag2O की जब कराते हैं तो ये टालिन रिजेंट करता क्या है, ये ऑक्सीजन आपके एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक कर देता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, क्या करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करा देता है। ऑक्सीडेशन करने के बाद ऊपर वाला ग्रुप CHO पहले से था तो ये COOH बना लेगा, और CHOH उसी तरह OH4 में रखा रहेगा, और CH2OH उसी तरह रखा रहेगा। बच्चों यहां पर टालिन रिजेंट इसका ऑक्सीडेशन कर देता और ग्लूकोनिक एसिड बना लेता, ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करता है, +2Ag बनाता है, इसे कहते हैं रजत दर्पण, ये रजत दर्पण भी बनाता है। ये इसकी पहचान है, इसका टेस्ट भी है, टेस्ट है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट भी है बच्चों, ये ध्यान रहे। ये टालिन रिजेंट का आपका फार्मूला हो गया। इसके जस्ट बाद हम अभी तुरंत फेहलिंग विलेन के द्वारा भी अपक्रिया करा लेते हैं, और लास्ट में जो बचेगा फेनिल हाइड्रेजीन के, फेहलिंग विलेन या फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग विलेन के साथ रिएक्शन देखिए कैसे बनाता है। ये उसी तरह CHO डाल दिया यहां पर, सिंगल बॉन्ड CHOH, ग्लूकोज का फार्मूला रख लीजिए, CH2OH, इसकी अपक्रिया CuO से कराना है 2 अणु लेकर। तो बच्चों इसमें एक ऑक्सीजन जो है नवजात ऑक्सीजन, इसका अटैक करेगा ऊपर इसके एल्डिहाइड ग्रुप पर, यानी यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा, ये नवजात एक ऑक्सीजन अटैक करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडेशन कराने के बाद यहां पर COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का OH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH बना लेगा, प्लस Cu2O का रेड कलर का विलेन लाल रंग दे देगा, लाल रंग दे देगा। ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट है बच्चों, ध्यान रखें, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट है। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, और उसको कहते हैं आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। इस प्रकार से क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर प्राप्त हो जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर, ये ध्यान रहे, ये प्राप्त हो जाता। तो बच्चों ये थे हमारे 4 जो एल्डिहाइड ग्रुप को बता रहे थे। 5वां भी देख लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है 5वां नंबर, इसको मैं आपको थोड़ा ऊंचाई से लेके चलूंगा। ये है आपका कभी कभी कन्वर्जन के रूप में पूछ लेता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन कैसे प्राप्त करें, या इसी को हम आप लिख करके बता सकते हैं, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजीन, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन के साथ अपक्रिया। बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, इसलिए मैंने इसको बाद में लिया है। तो देखिए फेनिल हाइड्रेजीन का रिएक्शन,
ये हो गया CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। CHOH का OH4 है C6H5NH2। आप देख लीजिए पहला अणु अटैक करता है सबसे पहले तो एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करता है। इसका ऑक्सीजन इस फेनेहाइड्रेजीन के 2 हाइड्रोजन को लेकर हट जाता है और यहां पर देखिए CH हमारे पास बचता है, डबल बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन से लिखते हैं N, फिर इसके बाद डॉट NH C6H5। ये देखिए पहला अणु फेनिलहाइड्रेजीन का सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप में अटैक करता है, फिर इसके बाद एक अणु CHOH का बाहर कर लेते हैं, CHOH का थ्राइस लिख देते हैं और CH2OH भी लिख देते हैं। इसका यहां पर जो OH4 था इसका CHOH एक और बाहर निकाल लिया गया। बच्चों क्यों निकाल लिया गया ये अभी मैं बताता हूं। इसके आगे फिर से C6H5NH और इसके बाद NH2 से अभिक्रिया कराते हैं। तो बच्चों यहां पर गौर से देखिए 2 प्रोसेस होता है। इसका एक हाइड्रोजन इतना यानी C6H5NH2 बनाकर निकल जाता है, दूसरा हाइड्रोजन इस NH2 के साथ निकल जाता है यानी -NH3 बना लेता है। तो बच्चों यहां कीटोन ग्रुप प्राप्त हो जाता है, यानी यहां पर हमारे ऊपर वाले में दूसरी तरफ रहता है CH डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का OH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH बना लेता है, यानी ये माध्यमिक कंपाउंड बनाता है। यहां पर ग्लूकोज फेनिलहाइड्रेजीन बनाया था और यहां से आपका पुनः फिर से आपका C6H5NH2 यानी तीसरा मॉलिक्यूल्स यहां पर अटैक करता है। तीसरा ये मॉलिक्यूल सब अटैक करेगा तो इसका H2O यहां से बनना तय है और कार्बन में बाकी शेष पार्ट जुड़ जाएगा। तो ये बना लेता CH डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डॉट NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का OH4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है आपका बेटा ग्लूकोसाजोन। ये लंबा टॉपिक है। ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमने ग्लूकोसाजोन बनाया, ग्लूकोसाजोन बना दिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको हमें बताना बाद में पड़ा। ये बहुत बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, अभी बने रहिए, जाइए नहीं। एक और बेहतरीन रिएक्शन के साथ मैं फिर से आ रहा हूं, लीजिए आप देखिए जरा सा, जो आपका अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये था कि एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीटेड हुआ है, वो है बच्चों सी नंबर। इसका तीसरा पॉइंट सी नंबर देखिए कौन सा है, जरा सा देख लीजिए। सी नंबर था सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस साल जितने मैं रिएक्शन बता रहा हूं उनमें से 1-2 तो फंसना ही आना। मेरे जितने वीडियो बने हैं बच्चों उनमें से 70 में से 65% क्वेश्चन यहीं से बोर्ड परीक्षा में ना आए तो बाद में पेपर देने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं इस समय आपके लिए सुनहरा मौका दे रहा हूं, बेहतरीन अपडेट के साथ आया हूं। जो बच्चे नए हो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो वो तुरंत
तुरंत फॉलो करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, तुरंत आप जो है बेल आइकन दबाएं और इस तरह के बेहतरीन वीडियो का आनंद उठाएं। मैं आपको रोज रोज नए वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आप समझ लीजिए, तुमसे मिले न थे तो कोई आरजू न थी, जब से मिले हो तुम तलबगार बन गए। आप लोग बिल्कुल लगे रहिए वीडियो में। जब से हम आपके साथ जुड़ गए तो बिल्कुल आपसे मिलने के लिए रेगुलर, जैसे लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं उसके बगैर रह नहीं सकते, इसी प्रकार मैं आप लोगों की बताए बगैर कुछ रह नहीं सकता। बस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए बच्चों, सिद्ध करना है ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह। तो हाइड्रॉक्सिल समूह को हटाने वाले यानी OH ग्रुप को हटाने वाले रिएक्शन में हमारे पास 3 कंपाउंड है। आप गौर से देख लीजिए कौन कौन सा कंपाउंड है। पहला कंपाउंड तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में PCl5 के साथ रिएक्शन। दूसरा कंपाउंड जरा सा देखिए कौन सा है, वो है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ये भी आपका OH ग्रुप को उड़ा देता है, यानी वो OH ग्रुप को जल में कन्वर्ट कर देता। इसके बाद थर्ड नंबर है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का व्हेयर ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। इन तीनों में से किसी का भी रिएक्शन आप दे देंगे तो 5 OH समूह बाहर निकल जाएंगे और उनके प्लेस पर यहां से जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे वो अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो बच्चों देखिए गौर से, क्या था इसमें, ये था हमारा CHOH, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का व्हेयर 5 है, 4 है, और सिंगल बॉन्ड CH2OH बच्चों, ये है ग्लूकोज। अब देखिए इसमें हमें अगर पहला टॉपिक लेना PCl5 तो +5 PCl5 लेना होगा। 5 OH है, 4 ये है, 1 5। इनमें से हमको देखना है कि कैसे 5 5 हैं। तो देखिए यहां पर जब भी हाइड्रोक्सिल समूह से PCl5 क्रिया करता है, आपको रटा दें, उसमें POCl3 जरूर निकलता है बच्चों, याद रखना POCl3 निकलता है। और आपको समझना है यहां पर POCl3 के साथ साथ HCl भी निकलता है बच्चों। जितने POCl3 निकलेंगे उतने ही HCl निकलेंगे बच्चों। और जहां से OH ग्रुप निकलेगा वहां पर आपको Cl डाल देना है बस। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये CHO आपका ऊपर रखा, सिंगल बॉन्ड CH, OH को हटाइए और यहां से Cl डाल दीजिए, सिंगल बॉन्ड। इसके बाद व्हेयर 4 कर दीजिए। इसके बाद CH2 है बच्चों, और यहां से OH को हटाइए, Cl डाल दीजिए बच्चों। ये 5 Cl आपके अंदर प्रवेश कर गए यहां से। अब जो बचा हुआ कंपाउंड था वो 2 पार्ट में बनेगा, POCl3 और HCl में। तो देखिए बच्चों 5 POCl3 बनाएगा और 5 HCl बनाएगा, यानी ग्लूकोज ये जो आपका है, ये आपका 5 क्लोराइड में पेंटाक्लोराइड, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों देख लीजिए गौर से, जहां जितने OH थे उतने ही Cl आ गए, यानी यहां से Cl अटैक कर गया इसमें, और इससे हमें पहचान में हो गई कि जितने OH थे उनमें एल्किल हैलाइड पहुंच गया और उतने ही 5 OH समूह उपस्थित होते। इससे सिद्ध होता है, आप लिखेंगे लास्ट में एक लाइन, इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 क्लोराइड समूह हाइड्रॉक्सिल समूह को हटा देते हैं, अतः इसमें 5 OH समूह उपस्थित हैं। तो ये बच्चों आपका PCl5 से आपका रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा आप देख लीजिए OH समूह को हटाने वाला है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड भी आपका हटाएगा। कैसे हटाएगा आप गौर से देख लीजिए, एसिटिल क्लोराइड कैसे हटाता है। तो जैसे आपके पास ये है, हमारे पास CHO सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, बच्चों इसका व्हेयर 4 हो गया, प्लस यहां पर CH3COCl के 5 अणु हमको लेना बच्चों उसी तरह। तो इसका अब क्या हटेगा ये भी जान लो। इसको हटाने वाला यहां से H
पार्ट, केवल H एटम को हटाया जाएगा। H एटम को ले जाएगा Cl और इसके स्थान पर CH3CO प्रवेश कर जाएगा। बस इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे पास पेंटा एसीटेट बनने वाले हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास CHO आपका उसी तरह रखा हुआ, यहां पर CH2, ये देखिए CH है O है तो CHO लिख दिया। इसके बाद बैक साइड से लिख दो OCCH3, OCCH3, ये आपके 4 अणु हो गए। इसी प्रकार CH2O लिख दीजिए और इसका OCCH3 लिख दीजिए, ये हो गया। इसके बाद यहां पर 5HCl निकल जाएंगे बाहर, ये हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, एसीटेट, एसीटेट का निर्माण कर लेगा। ध्यान है, एसीटेट बना लेगा। इसी प्रकार इसमें अब अगर इससे क्रिया कराएंगे तो हम इसको भी बता दे रहे जनरल रूप से, आप इसको करें या ना करें आप तुरंत समझ जाएंगे। CH3CO, CH3CO, ये देखिए यहां पर O, इसका इतना भाग टूट जाएगा और इतना भाग टूटकर इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़कर CH3COOH बना लेगा। जैसे यहां पर 5HCl बना था बच्चों, 5CH3COOH बन जाएगा। और इसके स्थान पर वही जो यहां पर से देखिए इतना पार्ट आया था COCH3, तो COCH3 यहां से भी उठकर सीधा इसमें जुड़ जाएगा और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही बनाएगा। इससे भी आप 5 OH समूह को विस्थापित कर रहे हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने पहले एल्डिहाइड ग्रुप समझा, एल्डिहाइड ग्रुप के रिएक्शन देखा। अब OH समूह को हमने देख लिया, कितने OH समूह है ये भी आपको पहचान में आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से ग्लूकोज के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोटीन से रिलेटेड। अब हम प्रोटीन के बारे में अगले वीडियो में आपको जरूर समझाएंगे। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन के दैनिक जीवन में महत्व, ये सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करना है। मैं जितने क्वेश्चन आपको बताता जा रहा हूं उन पर विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर पछताओगे बच्चों। यही से आना है बोर्ड परीक्षा। हाँ, एक रिएक्शन अभी बचा जा रहा है जो सबसे धमाकेदार है, उसको तो देख ही रहे, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया जरूर देखें। हो सकता है यही ना आ जाए बोर्ड परीक्षा में, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। बच्चे यहां ब्रोमीन जल का उचित फार्मूला नहीं जान पाते बच्चों। Br2 प्लस H2O इसका कंबाइंड रूप होता है ब्रोमीन जल का। ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में होती है जनरल कंडीशन में, और द्रव में जल रहता ही है। जब दोनों को मिश्रित कर देंगे तो इनमें आपसी रिएक्शन होता है बच्चों। देखो गौर से, 2HBr बनेगा और इससे नवजात ऑक्सीजन निकलता है। ये नहीं बच्चे जान पाते, तो समझिए नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता, ऑक्सीडेशन कर देता, ऑक्सीडेशन कर देता भैया, ऑक्सीकरण होगा इसमें। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का OH4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज की अभिक्रिया हमको कराना है ब्रोमीन जल से, यानी Br2 प्लस H2O से। आप देख रहे हैं कि इसमें नवजात ऑक्सीजन आता है, ये आपके सामने पहले मैंने तोड़ के रख दिया। तो ये नवजात ऑक्सीजन अटैक करता है एल्डिहाइड ग्रुप से, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का ही एक जो है रासायनिक समीकरण है, सीधा इसमें ऐड हो जाता है और COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और CHOH में OH4 लगाना नहीं भूलना आपको, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है, एसिड बना लेता है ग्लूकोनिक एसिड, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बच्चों यहां भी अगर ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया ग्लूकोज
ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया आ जाए तो ये बेहतरीन रिएक्शन आपके सामने प्रस्तुत है। तो बच्चों बने रहिए। अब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जैसे ही रिएक्शन फ्रक्टोज भी देता है, एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन लगभग सेम होते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे आपने कीटोन में कराया तो कीटोन में कराओगे तो जहां पर हाइड्रोक्सिल एमीन में एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बोनिल समूह में अटैक कर रहा था तो वहां कीटोन समूह में अटैक करेगा, और जहां पर एससीएन की क्रिया वहां साइनोहाइड्रिन बना रही थी तो यहां भी साइनोहाइड्रिन, ऊपर OH नीचे CN जुड़ जाएगा। सारे रिएक्शन फेनिलहाइड्रेजिन जितने भी है रिएक्शन इसमें हो जाएंगे, केवल Ag2O की अभिक्रिया और टालेन रिजेंट की अभिक्रिया नहीं होगी। ध्यान रहे कीटोन ग्रुप आपका नहीं देता है रिएक्शन, परंतु अगर बहुत देर तक फ्रक्टोज को पानी में डाल दिया जाए तो उसका पुनर्विन्यास हो जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जो है अपना रजत दर्पण भी बना लेता है और वहां पर क्यूप्रस क्लोराइड यानी फेलिंग सोल्यूशन में रेड कलर भी दे देते। इस बात को आपको जानना है कि आपका जो कीटोन ग्रुप है वह आपका टालेन रिजेंट और फेलिंग सोल्यूशन से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता, बट ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक समरूपता पाई जाती है। जब बहुत देर तक फ्रक्टोज को विलयन में रख दिया जाता है तो जल से अभिक्रिया करके वह पुनर्विन्यासित हो जाता है। अब पुनर्विन्यास होने के कारण वो पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो उसमें आपके दोनों रिएक्शन दिखाई देते हैं। ये राज आप अपने अंदर बिल्कुल संजो कर रखिए। मैं जाते जाते ये बता के गया हूं, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी नए बच्चे हैं मेरे, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि ये नॉर्मल हेक्सेन बनाती है जिसमें 6 कार्बन की एक द्विरेखीय श्रृंखला उपस्थित है। तो बोर्ड परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक द्विरेखीय श्रृंखला होती है तो बच्चों इसको तुरंत रेड फास्फोरस से आप रिएक्शन करा दें तो आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा।